चिड़िया खुश हो गई, गाने लगी, अपना काम करने लगी, रोज दाना खाने लगी। लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग, वो क्या सोचते हैं कि पिताजी का रखा हुआ है उसमें से खाते जाएंगे। रखा हुआ तो कुबेर का खाना, कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है। इसलिए अगर गृहस्थी में हो तो गृहस्थी की योग्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधना के क्षेत्र में हो तो साधना की योग्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जिसमें दिगंबर मुनियों को तो चतुर्मास के अलावा, वासनाओं के अलावा एक जगह ठहरने का भी निषेध है। कि आप सक्षम हो तो पद विहार करो, जगह जगह जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाओ, लोगों का मार्गदर्शन करो। सौभाग्यशालियों, सम्यक पुरुषार्थ, विवेक पूर्वक पुरुषार्थ जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। जैसे दुकान में किया गया पुरुषार्थ आपको धनवान बना देता है, ऐसे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में किया गया पुरुषार्थ आपको धर्मवान बना देता है। ध्यान रखना, दूध उनको मिलता है जो गाय दूहना जानते हैं, जो गाय दूहने की मशक्कत करते हैं। दूध किसको मिलता है? जो गाय दूहने की मशक्कत करते हैं, गाय के साथ मेहनत करते हैं, दूध उन्हें मिलता है। बाकी लोगों को तो केवल गोबर मिलता है। बिना मेहनत के क्या मिलता है? और इसका मतलब है कि अगर आज तक हमने गोबर पाया है, क्या है संसार की चीजें, संसार का जो अभी भी परिभ्रमण चल रहा है, राग द्वेष मोह का प्रपंच चल रहा है, सब क्या है? आज तक हमने अगर ये पाया है, इसका मतलब है कि हमने सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया। ज्ञानियों, वीतराग जिन शासन को पाकर के सम्यक पुरुषार्थ करना है। समझ में आया? मोह रूपी शराब पी के मोह रूपी शराब पी के दुनिया में इसने सबको अपना माना। लेकिन यदि जिनवाणी रूपी शराब, जिनवाणी रूपी अमृत पी ले तो ये अपने आप को अपना मानने लग जाए। जब तक पर को स्व मानने की बुद्धि है तब तक बहिरात्मा है। पानी में कमल की तरह रहना चाहिए, किशनगढ़ में कमल की तरह नहीं। पानी में एक धर्मात्मा कैसे रहता है? बहिरात्मा तो गोबर में गुरबीले की तरह रहता है। गुरबीला समझ में आया? गोबर का कीड़ा भौरे से मिलता जुलता होता है। गोबर का कीड़ा गुरबीला गोबर में रहता है, एकदम मजे से रहता है, छेद बना बना के रहता है, घुस घुस के रहता है। बचपन में उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचते थे, गोबर वाला कीड़ा इतना होता है, लेकिन वो उसी में घुसने की कोशिश करता है। तो गोबर का गुरबीला भी वैसे ही होता है, और भौरों पर मड़राने वाला भौरा भी वैसे ही होता है, रंग एक जैसा होता है। भौरा गीदा 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 मतलब गुरबीला हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भौरा तो बागों में फिरता है और गीदा गुरबीला गोबर के अंदर घुसता है। भौरे यूं घूम रहे बागों में, इधर बैठे हैं मंच पर ऊपर, और गीदा गुरबीला जो है वो अभी भी गोबर में ही घुसे जा रहा है। उसी टांग पकड़ के बाहर खींचा तो आ तो गया यहां तक, लेकिन अपनी कोशिश करके, हिम्मत करके वापस उसी में घुस जाएगा आधे घंटे बाद, प्रवचन के बाद।
क्या करा जाए। वो बहिरात्म बुद्धि का, चूंकि आप धर्मात्मा हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि गोबर के बाहर ही रहो, अभिषेक के निमित्त से निकल जाओ, प्रवचन के निमित्त से निकल जाओ, पड़गाहन के निमित्त से निकल जाओ, स्वाध्याय के निमित्त से चले जाओ, पर्ण पुच्छा के निमित्त से चले जाओ, भैया वृत्ति के निमित्त से चले जाओ। ज्यादा से ज्यादा कोशिश अंतरात्मा की रहती है कि इससे बाहर निकलो। पूरी तरह भौरा जब बनेंगे सो बनेंगे, एक बार मधुमक्खी तो बन जाओ, जो आती है जाती है और अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, बहिरात्म बुद्धि वाला नहीं छोड़ सकता, आसक्ति नहीं छोड़ पाता, समझ ही नहीं पाता असली मित्र कौन है। असली मित्र हमारा अपना आत्मा, यानी अंतरात्मा समझता है, अपने स्वरूप को पकड़ता है, शांति की खोज में शांत स्वरूप में डूब जाता है। कहते हैं जीवन में शांति चाहिए तो हर मुद्दे पर भड़कने की बजाय अच्छा है पहले सामने वाले की पूरी बकवास सुन लो और फिर धीरे से अपने मन में बोलो पागल है, उससे कुछ मत बोलो। इतना भी अगर तुम बोल के निकले तो खतरा फिर। हाँ, एक सज्जन, नाम नहीं लेंगे, लेकिन जबरदस्त वो आग्रह करते थे कि आग्रह बता देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और उनकी श्रीमती जी कहती थी कुछ और वो कहते थे कुछ, और फिर उनने वो बात कही जो सही थी, उचित थी, तो दूसरों ने कहा कि और भाभी जी तो ऐसा कह रही थी, पागल है साले। उसके सामने नहीं कहा। चंदू को समझ में आ गया। मतलब ये है कि कई बार हमें ऐसा समझ लेना पड़ता है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप सुन लो, अगर वो बात बराबर नहीं है, ठीक नहीं जम रही, तो आप चेचे पे भिड़ने की बजाय ऐसा समझ लो अपने मन में, बोलो मत। तो क्या होगा, बातें बिगड़ने से बच जाएंगी, झगड़ा नहीं होएगा। हमें आंखों से जो दिखता है हम उसी पर रीझ पड़ते हैं। आंखों से जो दिखता है हम सिर्फ उतना ही समझते, लेकिन क्या आंखों से दिखने वाला जो है उतना हम हैं? हम तो कुछ और ही हैं। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र के 18वें श्लोक में कहे, यन्मया दृश्यते रूपम, यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा, जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। जो जो मुझे रूप दिखता है वो कुछ नहीं जानता है। भाई अभी आपके सामने एक घटना घटी थी, हैं? वो युवक मोहित पाटनी अभी आरती करके गया, एक गाड़ी की टक्कर लगी। अब आप तो उससे बात कर रहे हैं, जो लोग घटना स्थल पर पहुंच गए, भाई उठो, क्या है, उठो, जागो, चलो, हैं? रोने वाले लोग रो करके समझा रहे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा। इसका मतलब है इसका जो रूप मुझे दिख रहा है ये रूप कुछ नहीं जानता है, जो जानने वाला है वो तो कोई और है, और वो तो रवाना हो गया। हमारे में है वो जानने वाला, लेकिन हम इसमें रहते रहते कहां पकड़ पाते हैं, कहां जान पाते हैं कि मैं कुछ और ही हूं, ये मैं नहीं हूं।
यन मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्य हम। जो जानता है, जो देखता है, उसे वो दिखता नहीं है। बताओ मैं किससे बात करूं, मैं किससे बोलूं? जो दिखता नहीं देखता है, जो दिखता नहीं देखता है, जो लिखता नहीं लेखता है, जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है, वही तो दुनिया में सबसे बड़ा देवता है। कौन है वो? वो चैतन्य आत्मा, अपना अपना आत्मा। प्रत्येक महाराज में, माता जी में, गृहस्थ में, श्रावक में, पशु पंछी में, सब में वह चेतना है, वह आत्मा है। खुद ही हम आत्मा हैं, कहीं और से आए हों, कहीं और से जुड़ गए हों, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो जोड़ रखा है हमने, ये हमने जोड़ रखा मोह से। ये मेरा, ये मेरा, ये हमारे गांव के लोग आए हैं, ये हमारे रिश्तेदार। बताओ, अगर वो आपके इतना ही प्यार करते होते तो एक दो दिन को क्यों आते, हमेशा के लिए क्यों नहीं आते? कई बार त्यागी व्रती भी, ये हमारे पिताजी आए हैं, अरे भाई ठीक है, व्यवहार को व्यवहार तक निभा लो। अब उनको भी समझाओ कि दुनिया के जंजाल में कुछ नहीं रखा है। तो 2007 चातुर्मास आमचा अडूल मध्ये झाले होता। तिकडचे लोक अत्यंत सरळ भोळे, हाँ बिल्कुल ताळ्या। जिन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जहाँ नन्ना दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्य हम। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने मोक्ष पाहुड़ में भी इसी तरह की एक सुंदर गाथा लिखी, लगभग ऐसे ही, बस भाषा वो प्राकृत है, ये संस्कृत है। जम मया दिश्य दे रूपम तन्ना जाना दि सब बहा जानगम दिश्य दे तन्ना तम्हा केणा। बहुत भूल में रहते हैं हम लोग। हमें आंख से दिखता है, अच्छा रंग दिखा, उसके पीछे पड़ जाएंगे, अच्छा रूप दिखा, उसके पीछे पड़ जाएंगे। आंखों से देख करके मन को पसंद आया, उन सब चीजों के पीछे पड़ जाएंगे। जबकि ये निश्चित है कि रूप जो है वो आत्मा का गुण नहीं है। कभी किसी को आत्मा या चेतना दिखा हो तो बताइए, आत्मा किसने देखा? आत्मा आंखों से नहीं देखा जाता, क्योंकि आंखों से जो दिखता है, ये बहुत गजब की बात है, अभी इसमें आगे आगे आएगा कि जो दिखता तो नहीं है लेकिन सबको देखता है। आपको आत्मा दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है कि हाँ ये जो जानने वाला है, ये जो देखने वाला है, ये आत्मा, ये मैं हूं, लेकिन ये बॉडी नहीं। देखने जानने वाला मैं आत्मा हूं। देह में नहीं हूं। अब किससे आप प्रेम करते हैं, किससे आप दुश्मनी करते हैं? प्राय करके जो देह के स्तर पर जीते हैं ना, वो ही ढेरों समस्याएं खड़ी करते हैं। शरीर के स्तर पर, केवल शरीर के स्तर से थोड़ा भीतर जाओ। देह से बने हुए जितने संबंध हैं वो तब तक हैं जब तक देह में सांसें हैं। मरने के बाद तो दुश्मन भी कहते हैं कि बात कुछ भी हो, लेकिन इंसान तो
अच्छा था। यानी किसी की प्रशंसा करना हो तो उसकी श्रद्धांजलि सभा का इंतजार मत करो, कभी कभी उसके रहते रहते उसके सामने भी उसकी प्रशंसा कर दो, पीठ पीछे। और काम भी ऐसे करो कि प्रशंसनीय हो, सामने भी लोग प्रशंसा करें और पीठ पीछे भी। लेकिन किसकी प्रशंसा करें? जो दिखता है उसकी प्रशंसा हो नहीं सकती, और जो देखता है वो प्रशंसा का भूखा नहीं। फिर भी हम चाहिए हम आत्मसम्मुख होना सीखें। देह दृष्टि बहिरात्म दृष्टि, आत्मदृष्टि अंतरात्म दृष्टि, और आत्मलीनता परमात्म दृष्टि। कल 3-4 मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी, वो जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, और वो गौतम जी दत्त सहकारिता मंत्री, और 1-2 मंडलों के अध्यक्ष ओम भरड़ा। कुछ बातें हमने कहीं फिर उनमें से एक बोले, सभी को अच्छा लगा, सभी बोले, लेकिन बोले कि गुरु चरणों में आने से हमें हर बार नई ऊर्जा मिलती है, कुछ ना कोई नया मार्गदर्शन मिलता है। बात है भी सच्ची। फिर दूसरी बात, जो सब बोलते हैं कि दुनिया में संत तो बहुत होते हैं, लेकिन दिगंबर संतों की बात कुछ निराली है। सच में इसके पीछे कारण है कि वो संत भले अच्छे हैं, सदाचारी हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन देह के स्तर से ऊंचे नहीं उठ पाते हैं। बहुत सारे लोग वो उस देह के स्तर पर ही जीते हैं। थोड़े से बाल बड़े हो गए तो साधु जी हो गए, थोड़ा सा रंग लगा लिया तो महाराज जी हो गए, थोड़ा सा एक पीला सा चादर ओढ़ लिया तो, माने देह के स्तर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। एकदम झक सफेद कपड़े पहन लिए तो महाराज जी हो गए, तो कुछ मतलब लाल पहन लिए तो। लेकिन दिगंबर मुनि की तो बात ही निराली, वो देह के स्तर से भी ऊपर जीते हैं, आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण करते हैं। तो एक दिन मुक्त भी हो जाएंगे, बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाएंगे, अंतरात्मा से कभी ना कभी परमात्मा भी जरूर होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।